जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि असैसिन्स के लीडर ने प्रिंस टाई बुटियान का नाम गलती से ले लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में यांग को भी पता चल जाता है कि ये टाई बुटियान के लिए काम करता है, पर इसके बावजूद भी यांग उससे कुछ नहीं पूछता है और उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि ब्रदर, मैं भी तायुन में नया हूँ और मुझे लगता है कि मुझे मेरे रिलेटिव्स को ढूंढने में आपकी मदद पड़ सकती है, और तायुन में मेरी मदद कौन करेगा। जिस पर वह असैसिन्स का लीडर बोलने लगता है कि तुम मुझे अच्छे लगे और तुम्हारे स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, तो अगर तुम प्रिंस टाई बुटियान से मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और हालांकि फिलहाल में उन्होंने बहुत से टैलेंटेड लोगों को अपने स्काई कैचर पेविलियन में ज्वाइन किया है और वो एक बहुत अच्छे रूलर हैं। तब असैसिन्स के लीडर की बात सुनकर यांग को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये प्रिंस टाई बुटियान के लिए यही काम करता है। तब यांग अपने स्वार्ड से उसकी रस्सी को काटकर उस असैसिन्स के लीडर को आज़ाद कर देता है, और उसके बारे में एल्डर गाओ को भी पता चल गया था। तो वे तुरंत पालकी को रोककर यांग के पास आकर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। जिस पर यांग कहता है कि मैंने उन सब से पहले कह रखा था कि तायुन पहुंचने पर मैं उन सब के लीडर को छोड़ दूंगा, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। और साथ में अभी भी तायुन की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, तो क्या पता ये किसी पावरफुल पर्सन के लिए काम करता हो, तो इससे हम सब उसके टारगेट में आ सकते थे और इस चीज़ की वजह से हम ही लोग को प्रॉब्लम होगा। जिस पर एल्डर गाओ कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे हो, पर तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है। तब एल्डर फिर से पालकी को चलाने लगते हैं। तब हम तायुन किंगडम के मेन गेट के सामने प्रिंस टाई बुटियान को देखते हैं, जिसे देखकर यांग सोचने लगता है कि एल्डर डू सुकिंग को लेने के लिए प्रिंस टाई बुटियान खुद यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये एल्डर डू सुकिंग कोई जाने माने शख्स हैं। तब यांग भी पालकी को रुकवा कर उतर जाता है और कहता है कि अब मेरे भी यहाँ से जाने का समय हो गया है। जिस पर एल्डर डू सुकिंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यांग रुकने के लिए नहीं मानता है। तो एल्डर डू सुकिंग उसे खुद की लिखी 2 बुक देते हैं और यांग को कहते हैं कि ये मेरी जीवन भर की मेहनत है, क्योंकि मुझे एलेक्जर के बारे में जो कुछ पता था वो सब कुछ इस बुक में लिख दिया है, क्योंकि वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम मुझे बहुत टैलेंटेड और बहादुर लगे, इसीलिए ये दोनों बुक मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी मदद से जितना हो सके उतने लोगों की जान बचाने की कोशिश करोगे। जिस पर यांग कहता है कि आप चिंता मत करिए एल्डर, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तब यांग उन दोनों एल्डर्स को फिर से मिलने को बोलकर वहाँ से जाने लगता है, और जैसे वो प्रिंस टाई बुटियान के बगल से जाता है तो उसके और प्रिंस के डिवाइन स्किल का ऑरा एक दूसरे से टकराने लगता है, पर यांग वहाँ से तेजी से चला जाता है, जिसे देखकर प्रिंस भी सोचने लगते हैं कि ये कितना तेज गया है। तब वो उन दोनों एल्डर्स के पास जाकर ग्रीट करते हैं और पालकी के ऊपर एरोस को देखकर वो एल्डर डू सुकिंग से पूछने लगते हैं कि क्या रास्ते में आप लोगों पर किसी ने हमला किया था। जिस पर एल्डर डू सुकिंग बताते हैं कि हाँ, और आज हम लोग जिंदा भी नहीं बचे होते, पर एक लड़के ने हमें बचा लिया। इस पर प्रिंस टाई बुटियान पूछने लगते हैं कि उस लड़के का क्या नाम है और वह कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि आप लोगों को बचाकर उसने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं उसे रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर डू सुकिंग बोलते हैं कि उस लड़के का नाम चू यांग है और वह तिवानमई पवेलियन का एक डिसाइपल है, पर उसे सेक्ट से निकाल दिया गया है और वो हमारे साथ ही आया था, पर वह हम सबसे पहले ही तायुन में एंटर कर चुका है। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम प्रिंस टाई बुटियान को उनके पैलेस में देखते हैं, जहां वो अपने मिनिस्टर से तायुन के सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे। जिस पर वो बताते हैं कि 3 बड़ी बड़ी आर्मी हमारे डीमस घाटी तक पहुंच गई है और वे हमारे तायुन पर नहीं बल्कि ऊजी किंगडम पर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद तायुन अभी सेफ है। जिस पर प्रिंस बोलते हैं कि शायद वायद से काम नहीं चलेगा, ये पूरे किंगडम की बात है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर टाई बुटियान का एक जनरल जिसका नाम वो क्वांगयून होता है वह आ जाता है और वह वही असैसिन्स का लीडर होता है जिसे यांग ने डिफीट कर दिया था। तो प्रिंस उससे यांग के बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने उससे फाइट किया था तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कितना पावरफुल है। जिस पर वो बताते हैं कि उस लड़के के पास तो बहुत सी स्किल्स हैं और वो बहुत पावरफुल भी था, और मैंने उसे अच्छी टक्कर दी थी। जिस पर प्रिंस बोलता है कि तुमने इतना झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया, क्योंकि उस लड़के ने ना तो सिर्फ तुम्हें डिफीट ही किया बल्कि तुम्हें तायुन तक बांध कर लेकर आया है, और तुमने मेरे ऑर्डर के बिना जो काम किया है ये ठीक नहीं था, पर तुम लोग मेरे प्रति
बहुत लॉयल हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को इस बार माफ़ कर देता हूँ और अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तब हम यांग को देखते हैं जो कि सिटी के मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक पल को लगता है कि वो लड़की जूही है, पर वो कोई और लड़की होती है, जिसकी वजह से यांग थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर तभी एक चोर उस लड़की का पर्स चुरा कर भागने लगता है, पर यांग अचानक से उसके सामने आ जाता है और किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है और अपनी पावर को दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो चोर डर जाता है। पर यांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें सिटी के सोल्जर्स के हवाले कर सकता हूँ, जिस पर वो चोर कहता है कि मैं भी एक सोल्जर हुआ करता था, पर वहाँ पर बहुत से करप्ट सोल्जर थे, जिनकी वजह से मेरी आज ये हालत हो गई है, मुझे एक पल का खाना भी नहीं नसीब होता है, इसीलिए मुझे मजबूरन चोरी करना पड़ रहा है। जिस पर यांग कहता है कि तो तुम्हें कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए था, जिस पर वो बंदा बताता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आती है और साथ में यहाँ बहुत से रईस फैमिली रहते हैं जो कि यहाँ के आधे से ज़्यादा बिजनेस को संभालते हैं। और सबसे खतरनाक तो मुझे वांग फैमिली लगती है, क्योंकि वो सिर्फ सीजर्स और नाइफ को बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। जिस पर यांग पूछता है कि वो सब इतनी छोटी चीज़ों को बेचकर इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, जिस पर वो बंदा बताता है कि हमारे कंट्री में लोहे की कमी है और सोल्जर्स के पास आर्मर और वीपन्स भी नहीं है, इसीलिए लोग कैंची और चाकू को खरीद कर उसी का वीपन और आर्मर बना रहे हैं ताकि जंग में उसी से काम चल जाए। इस पर यांग इस इंफॉर्मेशन के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और साथ में उसे फिर से चोरी ना करने की सलाह देता है। तब वो मार्केट से जाते हुए उस लड़की का पर्स भी वापस कर देता है। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम प्रिंस ताई बुटियान को देखते हैं, जिसने सियान सियान को वहाँ पर बुलाया होता है और वो सियान सियान से पूछने लगता है क्या आप तियानवे पवेलियन के किसी चू यांग नाम के बंदे को जानती हैं, जिस पर सियान सियान कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो तियानवे पवेलियन के जीजू गार्डन के लीडर मास्टर मैंग का डायरेक्ट डिसाइपल है और उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे फादर ने उसकी स्किल्स को देखा है और वे उसके स्किल से और उसके पावर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए हैं और चुयांग बहुत पावरफुल है और उसे सब एल्डर बहुत पसंद करते हैं। तो ये सुनकर प्रिंस बोलते हैं कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी उसे बहुत पसंद करती हैं, जिस पर सियानशान कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर आप अचानक से चुयांग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, जिस पर प्रिंस कहता है कि क्योंकि चुयांग भी तायुन किंगडम में आ चुका है, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता था, जिस पर सियानशान कहती है नहीं, पर अच्छा है कि चुयांग भी यहाँ पर आ गया है। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम एक असैसिन को देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।